इस ग्रंथ के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। शास्त्रों में आता है, भगवान ने कहा मैं उपलब्ध हो जाऊं, सहज हो जाऊं। इस ग्रंथ के उद्घाटन के लिए ही भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर तेने हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्य, भगवान इस ग्रंथ को ही प्रकट करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं। अपने नाभि कमल से वो स्वयं ब्रह्मा के रूप में ज्ञान अजीय वस्तु है, ईश्वरीय वस्तु है, वह अनुग्रह से प्राप्त होती है। ब्रह्मा को ये ध्यान नहीं है, भान नहीं है, ज्ञान नहीं है मैं कौन हूं। अनुग्रह से ही भगवान के ब्रह्मा को बोध हुआ कि भाई क्यों ये हूं, मैं उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के कार्य के लिए हूं, उन्हीं के सृष्टि के विस्तार के लिए हूं, भगवान के संकल्प के विस्तार के लिए हूं। मैं उनके संकल्प का सृजन हूं, उनके संकल्प की रचना हूं, उनके संकल्प का उत्पाद हूं। हम सभी अपने संकल्प के उत्पाद हैं। हम जो सोचते हैं वैसा होते जाते हैं। मनुष्य अपनी विचार रचना से है, संकल्प की रचना से है। सोचते सोचते एक सृष्टि का हम निर्माण कर लेते हैं। इसका भेद योग वशिष्ठ में बताया है कि व्यक्ति किस तरह से खुद को बुन रहा है। अपने आसपास एक जाल, एक माया, एक जगत, एक अपनी कहानी मनुष्य खुद गढ़ता है। अपनी एक कथा, उसमें कोई व्यथा, उसे महारामायण कहा गया है। वो सामान्य ग्रंथ नहीं है, उसे मूल रामायण भी कहा गया। वो सामान्य नहीं है। उसका मूल यही है कि वो यहां से बनती है रचना। जैसे कोई मकड़ी जाला बुनती है और अपने से बुनती है, अपनी थूक से। मकड़ी अपनी थूक से एक जाला बुनती है, उसी में उलझकर, फंसकर, वहीं धंसकर मर जाती है। हम एक जाला बुनते हैं विचार का, संकल्प का, उसी से सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय। ये मूल रामायण में, योग वशिष्ठ में एक अद्भुत ग्रंथ है। उसे पता लग जाता है कि हम खुद बुन रहे हैं जाल, एक जगत, एक जीवन, अपनी एक यात्रा, अपने अनेक रूप हम खुद बना रहे हैं। रामायण शतकोटि अपारा, ध्यान रखना, इसे कहीं लिख लीजिए। रामायण 100 करोड़ से भी ज्यादा है। शतकोटि, शत माने 100 और फिर करोड़, इससे भी कहीं अधिक है। रामायण शतकोटि अपारा।